सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इन चार लैपटॉप्स के बारे में। ये चारों के चारों लैपटॉप हॉट लिस्ट में है, अमेजोन पे ये चारों लैपटॉप लिस्टेड है। और ये चारों के चारों लैपटॉप बहुत ही अच्छे बजट क्वालिटी देते हैं, प्राइस टू बजट रेशियो देते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले ये अमेजोन पे कितने रुपीस के लिस्टेड है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन चारों लैपटॉप के बारे में, उनके कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं Asus TUF F15 हमारा पहला लैपटॉप होने वाला है, जो कि 61990 के अमेजोन पे लिस्टेड है। और ये दूसरा लैपटॉप है दोस्तों Lenovo IdeaPad Gaming 3, जो कि 6990 का अमेजोन पे लिस्टेड है। और ये Lenovo Legion 5540 है, जो कि अभी करंटली अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। और हम बात करते हैं अपने फोर्थ लैपटॉप की, जो कि है Acer Nitro 5, जो कि 6990 का अमेजोन पे लिस्टेड है। तो दोस्तों इन चारों के बीच में हम कंपैरिजन आज करने वाले हैं। ये एक बजट रेंज में लाई करते हैं, तो कौन सा लैपटॉप आपको कितना परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कितना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस टू रेट रेशियो देता है आपको। दोस्तों देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जरूर एंड तक दिखेगा, ताकि आपको पता चले कि इन चारों में से कौन सा अच्छा लैपटॉप है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वो चार लैपटॉप है जिनके बारे में आज बात करने वाले हैं। इन चारों में से कौन सा अपने बजट रेंज में सबसे अच्छा लैपटॉप है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें इन सबके प्रोसेसर्स के बारे में, तो Asus TUF आता है वन i5 10 के साथ, और Lenovo Legion आता है i7 9 के साथ, Lenovo IdeaPad आता है Ryzen 5 4600H के साथ, और Acer Nitro 5 आता है आपका i5 11 के साथ। दोस्तों अगर हम बात करें इन सबके बीच के कंपैरिजन की, तो इनमें से सबसे अच्छा जो प्रोसेसर है वो है Ryzen 5 4600H, जो कि Ryzen द्वारा पावर्ड है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इन बाकी प्रोसेसर्स की, i5 10 Gen, i7 9 Gen और i7 i5 11 Gen के बारे में, तो दोस्तों इनके बीच में अगर हम कंपैरिजन करें, तो ये लगभग लगभग i5 10 Gen और i5 11 Gen लगभग लगभग सेम ही है। लेकिन i7 9 Gen इन दोनों से अच्छा है। लेकिन Ryzen 5 4600H एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है, तो वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। अब कितना अच्छा परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया है। दोस्तों फिलहाल हम पहले देखते हैं इसके एस्पेक्ट्स को, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इसके जीपीयू की, तो GTX 1650 जीपीयू इन सब में यूज किया गया है। तो इन सब में एक ही जीपीयू यूज किया गया है। जीपीयू के टर्म्स में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें इनके रिफ्रेश रेट की, तो Asus TUF F15 आता है 144 हर्ट्ज के साथ, और Lenovo Legion आता है 60 हर्ट्ज के स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के साथ, Lenovo IdeaPad आता है 60 हर्ट्ज के स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के साथ, और Acer Nitro 5 आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो अगर हम बात करें गेमर्स के लिए Asus TUF F15 और Acer Nitro 5 बना है, क्योंकि उनके स्क्रीन के रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगी, वो कि 144 हर्ट्ज होगी। लेकिन जिनको कैजुअल यूज के लिए चाहिए, वो ले सकते हैं Lenovo Legion और Lenovo IdeaPad, जिनको मिलेगा 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट। अगर हम बात करें उसके रैम के बारे में, तो सब में 8 GB रैम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करी गई है। और स्टोरेज की बात करेंगे, तो Asus TUF F15 में 512 GB की SSD, और Lenovo Legion में 256 GB की SSD और 1 TB की HDD प्रोवाइड की गई है। और Lenovo IdeaPad में 512 GB की SSD, और Acer Nitro 5 में भी 512 GB की SSD लगी हुई है। अगर हम बात करें इनके वेट की, तो दोस्तों Asus TUF F15 2.3 kg का वेट वे करता है, और 2.3 kg का वेट Lenovo Legion भी करता है। लेकिन Lenovo IdeaPad थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2.2 kg, और Acer Nitro भी 2.2 kg। अगर हम बात करें दोस्तों इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो कि है बैटरी, तो बैटरी जो दोस्तों है वो 46 वॉट आवर है Asus TUF के, और Lenovo Legion की जो है वो 52.5 वॉट आवर है। और Lenovo IdeaPad की जो बैटरी है वो है 45 वॉट आवर्स, और Acer Nitro 5 की जो बैटरी है वो है 50 आवर्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके बैटरी यूसेज की, अगर कितनी देर तक कौन सी बैटरी ज़्यादा चल सकती है, दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जितना ही हाई रिफ्रेश रेट का लैपटॉप लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी बैटरी लो होगी। तो अगर आप बात करते हैं Asus TUF F15 की और Acer Nitro 5 की, उनके क्योंकि रिफ्रेश रेट उनके हाई है, 144 हर्ट्ज का उनका रिफ्रेश रेट है, तो उनकी स्क्रीन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी, तो उनकी बैटरी लाइफ उतनी ही कम होगी। तो इन कंपैरिजन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ चाहिए, तो आप ले सकते हैं Lenovo Legion और Lenovo IdeaPad, क्योंकि इन दोनों की बैटरीज लगभग लगभग सेम ही रेंज में लाई करती हैं। लेकिन क्योंकि Asus TUF और Acer Nitro 5 के 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट है, इसकी वजह से उनकी बैटरी की लाइफ जल्दी जल्दी कम होती है। मैक्सिमम मेमोरी की, दोस्तों मैक्सिमम मेमोरी की हम बात करें, तो Asus TUF F15 में 32 GB की मैक्सिमम मेमोरी होती है, और Lenovo Legion में मैक्सिमम मेमोरी जो एक्सटेंड हो सकती है वो 32 GB की, और Lenovo IdeaPad में साइडली 16 GB तक ही मैक्सिमम मेमोरी आ सकती है। और Acer Nitro 5 के लिए भी 32 GB की मैक्सिमम मेमोरी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि उसमें से 8 GB ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आएगी। अगर हम बात करें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो लोग कंसिडर नहीं करते हैं इसमें, वो है कैमरा। दोस्तों कैमरा के इसमें क्या डिफरेंस है। दोस्तों अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, Asus TUF में और Lenovo IdeaPad में और Acer Nitro में सबके कैमरा टॉप पे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। इन सबके कैमरास इनके टॉप पे होंगे, इधर होंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें Lenovo Legion की, तो उसका कैमरा इधर होता है। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसके लिए जरूर आ सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, तो वो
जिनको कैमरा ऊपर चाहिए तो वो बाकी 3 लैपटॉप्स के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम आते हैं डीप कंपैरिजन में इनके सीपीयूज़ के बारे में, तो दोस्तों सबसे अच्छा मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा जो प्रोसेसर है वो है आइडिया पैड 3 का, वो है Ryzen 5 4600H। उसको अगर हम 100% परफॉर्मेंस के साथ मान के चलें, तो जो रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंस है प्रोसेसर्स के वो ऐसे हैं कुछ। लीजन Y540 जो कि आता है i7 9 जेन के साथ, उसका जो परफॉर्मेंस है वो है 99.6% इन कंपैरिजन विद आइडिया पैड जिसमें Ryzen 5 4600H लगा हुआ है। तो सबसे पहले है Ryzen 5 4600H जो कि आइडिया पैड में है, और फिर उसके बाद आया आपका लीजन 540। अगर हम बात करें उसके बाद वाले उसकी, तो वो है i5 11 जेन जो कि नाइट्रो 5 में 97.4% के साथ। और अगर हम बात करें लास्ट Asus TUF F15 के बारे में जो कि है 96.5% के साथ, जो कि है i5 10 जेन। तो दोस्तों हमारा फाइनल कंक्लूजन ये आया है कि बेस्ट जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है आइडिया पैड 3 में, और जो इन सब में सबसे वीक प्रोसेसर लगा हुआ है वो लगा हुआ है Asus TUF F15 में। दोस्तों अगर हम बात करें जीपीयू की, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जीपीयू का सबका सेम है, तो जीपीयू के बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम बात करें मैक्सिमम रैम की, तो मैंने आपको बता दिया है कि F15 लीजन और नाइट्रो 5 में सबकी मैक्सिमम रैम जो एक्सटेंड हो सकती है वो 32 GB और 16 GB है आइडिया पैड में। तो ये एक उसका डाउन साइड है। दोस्तों अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो F15 और नाइट्रो 5 में दोनों में आता है 144 हर्ट्ज का गेमिंग रिफ्रेश रेट, और अगर हम बात करें लीजन और आइडिया पैड का, उसमें आता है 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट। तो हम बैटरी की जैसे हमने बात करी, तो लीजन की ये जो बैटरी है वो 52.5 है, सबसे ज़्यादा इसकी 52.5 वॉट आवर की बैटरी है, और सबसे कम जो है वो है आइडिया पैड की 45 वॉट आवर। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि जिनमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट्स हैं उनकी बैटरी जल्दी डाउन होती है। तो जैसे F15 और नाइट्रो 5 जो कि बीच में लाई करते हैं, उनकी बैटरीज बहुत जल्दी डाउन होंगी। तो F15 जो है, जो लगता है उसकी सबसे जल्दी बैटरी डाउन होने वाली है, तो F15 का बैटरी बैकअप बहुत ही कम होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दोस्तों कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? दोस्तों कंक्लूजन ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके हिसाब से आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। आपको लॉन्ग लिविंग बैटरी लाइफ चाहिए आपको, या फिर आपको हैवी गेमिंग करनी है, आपको कैजुअल गेमिंग करनी है, तो आपको इन सब फैक्टर्स पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों।